हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जे एडवांस की जो सीरीज है वो चल रही है आपके प्रीवियस क्वेश्चंस की। चैप्टर है सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे बच्चों। जे एडवांस 2020 में आया हुआ है। एनटीयू का मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था ये, जो आपका एडवांस 2020 में आया था। क्वेश्चन को अगेन वही हमारा जो अप्रोच है वही रहेगी, सेम अप्रोच है। क्वेश्चन को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है वो हमें पता करनी है और क्या निकालना है उसके बारे में हमें पता करना है। तो पहले क्या कहता, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं फॉर कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। टू सच सॉल्यूशन, टू दो सॉल्यूशन की बात करें, सी कहता टू सच सॉल्यूशन विद 0.25 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा जी, दो सॉल्यूशन है कहता जिसमें मोल फ्रैक्शन एक ही, एक में 0.25 है, दूसरे में एक में 0.25 है, दूसरे में 0.5 है। ठीक है। हैव टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 0.3 एंड 0.4 बार रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, बिल्कुल। इसका मतलब दो सॉल्यूशन है यहाँ पे। पहले फर्स्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन की जो इंफॉर्मेशन उसको पहले बताना जरूरी है बच्चे। मोल फ्रैक्शन एक ही, जो पहले में मोल फ्रैक्शन है एक ही, वो कितनी है, दूसरे 0.25 है। सेकंड वाले में कितनी है, सेकंड सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन एक ही है 0.5। इसको मैं A1 कर रहा हूँ बच्चे, इसको A2 कर रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि क्या है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है हैव टोटल वेपर प्रेशर। इसका टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन 1 है इसका 0.3 बार है, और यहाँ पे आपका है 0.4 बार। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। तो मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप हमें प्योर लिक्विड बी जो है पीवी डिग्री बता दीजिए कितना होगा। सिंपल सा ये। अब आइडियल सॉल्यूशन है तो रॉस लॉ लगेगा। सिंपल पता चल रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन बताया गया तो रॉस लॉ को लगाना ही पड़ेगा। तो जो फर्स्ट हमारे पास है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ पी सॉल्यूशन 1 इक्वल टू पीएडी। देखो जो पीए डिग्री और पीपी डिग्री होगी वो तो एक कांस्टेंट है बच्चे। तो वो क्या है, जो आपका प्योर लिक्विड होता है उसके वेपर प्रेशर वो किसी भी एक टेम्परेचर सेम है, वो सेम कांस्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। तो वो पीए, उसको पीए 1 डिग्री मत लिख देना, ये भी याद रखना, क्योंकि प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है। तो पीए डिग्री यहाँ पे x से 1 प्लस पीबी डिग्री x b1 आ जाएगा। सेम के लिए p सॉल्यूशन 2 pa डिग्री 2 x से 2, सॉरी ये तो सही में रहेगा, मैंने कहा था अभी, प्लस pb डिग्री x b2, ऐसे हो जाएगा। अब हमें पता है ये 0.3 है, pa डिग्री कहीं गिवन है जी, कहीं गिवन तो नहीं है pa डिग्री, हमें चेक कर लीजिए एक बार। नहीं, लेकिन 0.25 गिवन है, 0.25 ये पीए डिग्री हो गया जी। अगर देखो मुझे 0.25 इसी सॉल्यूशन में गिवन है x1, तो x1 गिवन होगा ऑब्वियसली 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75। तो पीवी डिग्री ये 0.75 हो जाएगा, 0.75 पीवी डिग्री। सॉल्यूशन 2 0.4 पीए डिग्री गिवन है जी, नहीं है। XA2 गिवन है 0.5, और अगर XA2 0.5 है तो XB2 0.5 होगी, 1 माइनस 0.5 पीवी डिग्री। ठीक है जी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। आप चेक कर सकते हैं हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पीवी डिग्री। क्या चाहिए, पीवी डिग्री। तो पीवी डिग्री को क्या करो, एलिमिनेट कर दो। आसान क्वेश्चन था ये तो बहुत ज्यादा, है ना। तो क्या करो, पीवी डिग्री को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन मेथड सबको पता है, अगर नहीं पता तो पहले इसको क्या करो, ये 0.25 है, इनको या सेम कर लो किसी तरीके से। किससे करें, इससे 2 से मल्टीप्लाई करें 20 से। आप चेक करके बताओ, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या इस पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करके देखो एक बार। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है, 0.6, 25 2 जा 50, एक जो कम होगी 0.5 पीए डिग्री प्लस 0.7 इंटू 2 10, ये आ जाएगा
15, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास 1.5 पीवी डिग्री, और ये आ गया 0.4 इक्वल टू पी डिग्री, 0.5 प्लस 0.5 पीवी डिग्री। आपने क्या करना है, हमने पीवी डिग्री के बारे में बताना है, तो ये जो ये इक्वेशन है आपने क्या करना है, सबट्रैक्शन कर देनी है। मतलब फर्स्ट -2 कर दो, जैसे आप फर्स्ट -2 करें, मेरे पास यहाँ पे स्पेस की कमी है तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ मेरे बच्चे, फर्स्ट -2 मतलब 0.6 माइनस 0.4 कितना हो गया 0.2, ये 0.5 ये कैंसिल हो जाएगा पूरी की पूरी टर्म, और 1.5 माइनस 0.5 कितना 1 ही बचेगा पीवी डिग्री। तो मेरे ख्याल से आंसर सिंपल आ रहा है जी हमारे पास 0.2 बार। पीवी डिग्री कितना है 0.2 बार। यार आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी। इतना आसान क्वेश्चन जी एडवांस में अगर आ गया तो आपकी तो खुशी की बात है कि बहुत ज्यादा इतना आसान क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन तो मैंने पहले कभी किया नहीं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आसान था ये ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। एन एक्वा सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, कहता एक्वा सॉल्यूशन है जो, एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर हो गया सॉल्वेंट, याद रखिए कि इसको कभी भूलना नहीं एक्वा वर्ड को। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉल्ट, 0.1 मोल है किसी आयनिक सॉल्ट का, मुझे नहीं पता सॉल्यूट हो गया 0.1 मोल, मोल गिवन है जी, तो मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन है जी हमें 0.1 आयनिक सॉल्ट इन 1.8 kg वाटर, kg है जी याद रखिएगा, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट का 1.8 kg, द सॉल्ट रिमेन्स 90% डिसोसिएटेड। क्या कहता, सॉल्ट रिमेन्स 90% डिसोसिएटेड, मतलब 90% वो डिसोसिएट हो चुका है, तो पीछे कितना बचा है 10% बचा हुआ है। चलो 90% डिसोसिएट हो गया तो मतलब ये उसकी अल्फा की वैल्यू गिवन है हमें, ये याद रखिएगा 90% डिसोसिएटेड है तो अल्फा गिवन है जी 0.9। ठीक है, आगे चलते हैं। द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज दिस वन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो है 59.724 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब प्योर वाटर का गिवन है जी P डिग्री H2 गिवन है 60 mmHg। फिर द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, कहता नंबर ऑफ आयंस बताओ। देखो जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि नंबर ऑफ आयंस बताओ, वो भी सॉल्यूशन चैप्टर से, मेरा पहला ही दिमाग कहाँ जाता है कि मुझे नंबर ऑफ आयंस कैसे पता लगेंगे, मैं कैसे बता पाऊंगा अगर सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है और मुझे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रही है कि ये कहाँ से है, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब उनसे रिलेटेड है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से, तो हमें पता चलता है कि कहीं मैं वैन को फैक्टर पता निकाल लूँ। अगर मैं वैन को फैक्टर निकाल लूंगा तो क्या मुझे नंबर ऑफ आयंस मिल जाएंगे कितने प्रेजेंट होंगे जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं आपका वैन को फैक्टर निकाल लूँ तो मुझे वो जो सॉल्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से क्लियर कट है कि नंबर ऑफ आयंस बताने पर फॉर्मूला यूनिट, मतलब एक फॉर्मूला यूनिट में ऑफ आयनिक सॉल्ट की, तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा, उसको वेक्टर फैक्टर पता करना पड़ेगा, अल्फा गिवन है। तो चलो करते हैं, चेक करते हैं क्या हो सकते हैं आगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ, मुझे यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आ जाओ अब आगे देखते हैं क्या आंसर आएगा। अल्फा की जो वैल्यू होगी वो I-1/m-1, मुझे इतना ही पता है। अगर मैंने m निकाल दिया तो m नंबर ऑफ आयंस होंगे जो डिसोसिएट हो गए, कोई भी आपका जो सोल्यूट होगा वो देता है। ठीक है, I वेंटोमीटर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अल्फा पता है, अल्फा कहता 0.9 है। तो चलो इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा वेंटोमीटर, तो निकालते हैं पहले। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है जी, P सॉल्यूशन, P डिग्री, तो पता लग रहा है बिल्कुल क्लियर कट है कि आपका रिलेटिव लॉरेंट इन वेपर प्रेशर यूज होने वाला है। तो मतलब P डिग्री माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P डिग्री सॉल्वेंट में ऐसे लिखता हूं उसको, IX सॉल्यूट होगा
ठीक है जी। पी गिवन है जी 60, पुट करो वैल्यू 60 माइनस पी सोल्यूशन गिवन है, हाँ जी गिवन है 59.724 अपॉन 60, दिस शुड बी इक्वल्स टू आई। एब्सोल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट की गिवन है जी 0.1 अपॉन 0.1 प्लस वाटर कितने होंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितने हैं 1.8, मोलर मास कितना होता है 18, तो 1.8 डिवाइड बाय 18 कितना होगा आंसर, जल्दी बताओ 0.1 या 1 है ना, तो आंसर आया 0.1 ही आया, मतलब इक्विवोलेंट था मिक्सचर। तो ध्यान से सुनो यहाँ पे एक बात और पे, यहाँ पे यूनिट्स का फर्क है, देखो केजी है, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे H2O के वो गिवन मास कितना हुआ 1.8 kg, और जो मोलर मास है तो ग्राम में है, ये फर्क है, ध्यान रखेगा यूनिट्स का, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो केजी क्या था, केजी को 1000 लिखेगा, ये ग्राम में आ जाएगा, तो अब आंसर आएगा मेरे ख्याल से बढ़िया सा, कितना आएगा 100, कितना आएगा 100, यहाँ पे 100 है जी आपका, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करनी, यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। तो 60 माइनस 59.724 कर लीजिएगा, ये जो टोटल अब आप कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशन कीजिएगा, तो जो वेंटो फैक्टर आपके पास आ जाएगा, उसे वेंटो फैक्टर की जो वैल्यू थी, जो मेरे पास आई थी यहाँ पे, मैं वो आपको बता रहा हूँ 4.604 वैल्यू आई थी मेरे पास, ये याद रखेंगे, यहाँ से जो वैल्यू थी 4.604 वैल्यू थी आई की, तो मेरे ख्याल से आई यहाँ पे पुट करो, एम आ जाएगा, सिंपल सी बात है, अब तो आसान हो गया, 0.9 इक्वल टू आई माइनस 1, आई इक्वल टू 4.604 माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1, आसान हो गया अब तो, कि 0.9m माइनस 0.9 इक्वल टू 4.604 माइनस 1, ठीक है, अब तो सब आसान हो गया जी। यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, जो m की वैल्यू आएगी वो मेरे ख्याल से m-1 जो आ रहा था यहाँ से, ये m-1 अगर चेक करें, ये टोटल अप्रोक्सीमेटली 5 आएगा, जो m आएगा चेक कीजिएगा 5 आएगा आपका, ये आंसर इसका 5 आने वाला है। तो 5 आया तो मतलब नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट कितना आएगा 5 आएगा। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन हमें एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि हमें लगाना क्या है। जैसे उसने ये बात की नंबर ऑफ आयंस, मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से है, आपका कोरिलेट प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो रही है, अल्फा इन्वॉल्व हो रहा है, तो मुझे सिर्फ आई निकालना है। जैसे मैं आई निकालूंगा मुझे एम की वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि वही रिलेशन आता है इनका। जो एम होता है नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड किसके, सॉल्ट के इन दी सॉल्यूशन। ये बहुत बार हमने किया है, वेंटो फैक्टर के बारे में मेरा लेक्चर है पूरा एबनॉर्मल मोलर मास के ऊपर, उसको जाके देख सकते हैं। पर लेकिन यहाँ से आपको समझ आ गया होगा मेरे बच्चे कि हम निकालते कैसे क्वेश्चन को, क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। क्वेश्चन की अप्रोच नहीं बदल रही मेरी, वो अप्रोच अभी भी वही है जो पहले थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, आपका ये जो क्वेश्चन था आपने याद है ये 2022 में आया था, पिछले 2022 में था, एडवांस क्वेश्चन था ये, ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जे एडवांस 2022 में आया था, आपको जो करने जा रहे हैं वो भी 2022 में आया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बड़ा आसान था जी, जे एडवांस 2022। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, और विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन does Henry law not apply, क्योंकि नॉट अप्लाई का है उसमें, नॉट अप्लाई कि अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन क्या थे आपके, ऑप्शन देखिएगा N2 in water at high pressure, B CO2 in water at
लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, सी HCl गैस इन वाटर, और डी था मेरे बच्चे आपके पास O2 इन वाटर, O2 इन वाटर एट लो प्रेशर। कहता अप्लाई कहाँ नहीं होगा हेनरी लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पढ़ाई जाती है जब हेनरी लॉ हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ाई जाती है कि हेनरी लॉ उन गैसेस पे एप्लीकेबल होता है जो आपके सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका बेस है हेनरी लॉ, हमने सामने पढ़ा है। हेनरी लॉ बोलता है क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ वेपर अबव द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ये उसकी डेफिनेशन है, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा एप्लीकेबल कब नहीं होगा। तो याद रखिए एप्लीकेबल तब नहीं होता अगर कोई भी गैस आपकी किसी भी सॉल्वेंट से केमिकली रिएक्ट कर गई तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का सिंपल है कि जो गैस है वो आपकी सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं कौन सी नहीं करता, क्या कौन सी कर जाती है। N2 इन वाटर भाई नहीं करता, सबको पता है नाइट्रोजन डिसॉल्व है वाटर में, CO2 डिसॉल्व इन वाटर, HCl गैस इन वाटर। ये गलत लग रहा है, क्यों HCl गैस क्यों? क्योंकि जो HCl होता है बच्चे सबने पढ़ा है कौन सा इक्विलिब्रियम चैप्टर कि एक्वास HCl होगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस ये आयंस में चेंज हो जाता है, और आयंस में चेंज हो गया तो ये कोई ये इट्स केमिकल चेंज, ये कोई सिंपल नहीं है कि हाँ ये सिंपल रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिएक्शन हो चुकी है आपकी, तो मतलब जो आपकी HCl गैस है वो केमिकली रिएक्ट हो जाती है वाटर के साथ क्योंकि वो अपने आयंस बनाती है। ठीक है, ये कोई सिंपल डिसोल्यूशन नहीं है कि HCl का H पॉजिटिव Cl में कन्वर्ट होना। ये असल में क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो मतलब जो HCl गैस है वो वाटर केमिकली रिएक्ट कर रही है तो आपका हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये होगा। तो ये याद रखिए, कंसेप्ट सिंपल है। कंसेप्ट क्या है कि हेनरी लॉ उन गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता जो गैसेस आपकी क्या करती हैं, सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पे देख लीजिएगा, मैं एक कंसेप्ट भी लिख में देता हूं आपके लिए। हेनरी लॉ concept, Henry law applies to gases that dissolve जो डिसॉल्व होती है लेकिन कैसे, विदाउट रिएक्टिंग, वो रिएक्ट ना करे। वैसे आपको सबको पता होगा इसका जो बेसिस आपको पता होगा कि सेम ये क्यों आया, क्योंकि डाल्टन्स लॉ भी था यहाँ पे जो +1 में आता है। उसी टाइम पे डाल्टन्स ने भी बताया था कि वही गैसेस जो पार्शियल प्रेशर ऑफ दी टोटल होगा, जो आप का जो गैस लगाती हैं किसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर, वो क्या होता है, इट्स अ सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। पर लेकिन वो गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें। तो सेम केस हेनरी लॉ का भी है। हेनरी लॉ आपका कभी भी एप्लीकेबल उन गैसेस के लिए नहीं है जो केमिकली रिएक्ट कर रही है सॉल्वेंट के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन है आपके पास। जे एडवांस 2023